राजनीति में अपनी गलती को मानना बड़े साहस का काम माना जाता है और आज अखिलेश यादव आज के दिन इसी बात को लेकर चर्चा में रहे। आज अखिलेश यादव ने पहली बार विधान परिषद चुनाव में सपा के प्रत्याशी कीर्ति कोल के नामांकन को रद्द होने पर अपनी चुप्पी तोड़ी और अखिलेश यादव ने माना कि कीर्ति कोल का नामांकन जो रद्द हुआ उसके पीछे उनके ऑफिस की गलती थी। मुख्यमंत्री जी खुद महसूस करते हैं कि उनके कामकाज से $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकती। वो जानते हैं क्योंकि 5 साल जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, ये बीजेपी के पास सूझबूझ नहीं है। योगी सरकार की हर चूक पर नजरें जमाए बैठे अखिलेश यादव भाजपा पर हमले का कोई मौका खाली जाने नहीं दे रहे। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने उस मुद्दे पर दो टूक बयान दिया है जिसे लेकर 3 दिन से समाजवादी पार्टी को घेरा जा रहा था। ये बात थोड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन हाँ, ये स्वीकार करते हैं हमारी ऑफिस की गलती है। ये जवाब दिलचस्प है, लेकिन उससे भी ज्यादा खास वो सवाल है जिस पर ये जवाब आया। दरअसल सपा ने विधान परिषद चुनाव के लिए अपनी तरफ से कीर्ति कोल को उम्मीदवार बनाया था। आदिवासी समाज से आने वाली कीर्ति कोल को प्रत्याशी बनाना एक बड़ा दांव माना जा रहा था। 1 अगस्त को कीर्ति कोल ने नामांकन का पर्चा भी भर दिया, लेकिन 2 अगस्त को कीर्ति का पर्चा खारिज होने की खबर ने सियासी भूचाल खड़ा कर दिया। दरअसल कीर्ति कोल का पर्चा उम्मीदवारों की योग्यता पूरी नहीं होने की वजह से खारिज किया गया। विधान परिषद चुनाव के लिए 30 साल का होना अनिवार्य योग्यता है, लेकिन कीर्ति सिर्फ 28 साल की थी। इससे सपा की जबरदस्त फजीहत हुई। विरोधियों ने जमकर तंज किया। हमने एक बार सदन में कहा था, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। उनको ये अच्छी तरह पता था कि हमारे पास मतों की संख्या पर्याप्त नहीं है, हमारा प्रत्याशी चुनाव हारेगा। फिर भी एक आदिवासी बहन को उन्होंने मानसिक रूप से प्रताड़ना पहुंचाने का काम किया। ये सवाल उठाए जा रहे थे कि जब पार्टी के रणनीतिकार इतनी भी जांच नहीं कर पा रहे कि कोई शख्स उम्र के लिहाज से उम्मीदवार घोषित करने योग्य है भी या नहीं, तो फिर वो भाजपा से आर पार की जंग कैसे लड़ेंगे। सपा के विरोधियों के निशाने पर सबसे ज्यादा अखिलेश यादव थे, क्योंकि कीर्ति कोल के पर्चे पर प्रस्तावकों के रूप में जो 10 नाम दर्ज थे, उसमें सबसे ऊपर था सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम और साथ में उनका दस्तखत भी दर्ज था। अब इसी चूक पर अखिलेश यादव ने माना है कि सपा की तरफ से गलती हुई। ये बात थोड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन हाँ, ये स्वीकार करते हैं हमारी ऑफिस की गलती है। ये पर्चा खारिज होने के बाद शुरुआत में तो पार्टी की तरफ से इस मुद्दे पर कोई बोलने को तैयार नहीं था। बाद में पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने भी स्वीकार किया कि पर्चा भरने वाले ने चूक कर दी थी। मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कार्यालय में हैं, वहाँ बुलाया गया है। वहाँ जानकारी करेंगे कि ऐसी इतनी बड़ी जो है भूल गलती कैसे हो गई, और जबकि कीर्ति कोल चुनाव जीत रही थी निश्चित रूप से, और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लोग क्रॉस वोटिंग करने का काम करते। सपा के खेमे से ये भी खबर आई कि अखिलेश यादव ने इस चूक पर पूरा मंथन किया है और अपनी टीम के नेताओं से सीधे सीधे सवाल किए। अब उन्होंने खुद ये कहकर इस अध्याय को खत्म करने की कोशिश की है कि वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये उनके ऑफिस की गलती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।